हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक वर्क के बारे में स्टडी करेंगे और हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स में वर्क का मीनिंग क्या होता है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो यह एक ब्लॉक है और इस पर हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम इस केस में देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो अब मान लेते हैं कि हमने एक फोर्स लगाया और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह ए से है। तो अगर हमें वर्क डन निकालना होगा तो वर्क इज़ डिफाइंड टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस केस में देख रहे हैं कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क हो जाएगा इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा। तो वर्क यानी W इक्वल हो जाएगा Fs इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क इक्वल टू Fs कब होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हमें अगर वर्क निकालना है तो हम वर्क हो जाएगा Fs, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क मालूम चल जाएगा। अब हम एक दूसरा कंडीशन लेते हैं। जैसे इस बॉडी में है, फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन आप येलो एरो से देख रहे हैं। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है और जो एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी हम जब फोर्स लगाते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन। ये जो एक्स एक्सिस है वो उस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा केस में, इस सिचुएशन में हमको अगर वर्क निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो the work done by the force is defined to be the product of component of force in the direction of the displacement and the magnitude of this displacement। तो अगर हमें इस केस में अगर वर्क निकालना है तो हम जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकाल लेंगे और फोर्स के कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा है, जैसा आप देख रहे हैं। यह जो एंगल है यह थीटा है। तो अगर हम इसका कंपोनेंट लेंगे, अगर हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स F का अगर हम कंपोनेंट लेते हैं तो यह हो जाएगा F cos थीटा। हम लोगों ने वेक्टर में यह स्टडी किया था कि हम किसी भी वेक्टर का हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एक कंपोनेंट हम अपने कन्वेनियंस के अनुसार उस डायरेक्शन में ले लेंगे और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिया था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट होगा। तो हम लोगों ने इस केस में एक कंपोनेंट लिया है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो F का कंपोनेंट हो जाएगा वह F cos थीटा हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे यह इस डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। तो हमें एक्स डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में F का मैग्नीट्यूड मालूम चल गया। यानी उस डायरेक्शन में F का जो मैग्नीट्यूड होगा वह F cos थीटा होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन और फोर्स के बीच का एंगल है थीटा है। तो अब हमें वर्क डन निकालना होगा तो हम वर्क डन हो जाएगा इक्वल टू F cos थीटा D। यहाँ पर D है, डिस्प्लेसमेंट है। तो और हम जानते हैं कि जो वर्क होता है वेक्टर
एफ और वेक्टर डी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है या एफ कॉस थीटा डी, यानी एफ और डी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा एफ कॉस थीटा डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले वर्क डन हो जाएगा एफ कॉस थीटा डी के इक्वल हो जाएगा। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं। अगर हम या ये एक पर्सन है या एक जो वाल है उस पर वह फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो वाल है दीवार है उसका डिस्प्लेसमेंट उस दीवार का नहीं हो पा रहा है। यह पर्सन बहुत देर तक फोर्स लगा रहा है, वह थक भी जा रहा है, उसको पसीना आने लगता है। तो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वह तो काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स में हम इसको बोलेंगे कि काम कर रहा है नहीं, फिजिक्स में हम इसको बोलेंगे काम नहीं कर रहा है। तो फिजिक्स में अगर हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो उसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है। तो यह कितना भी फोर्स लगा ले पर्सन वाल पर, अगर वाल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे कि यह काम नहीं कर रहा है। जैसे आपका बिल्डिंग का या सोसाइटी का जो सिक्योरिटी गार्ड है या फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है वह दिन भर बैठा रहता है और उसको वह काम करता है, आम बोलचाल की भाषा में वह काम करता है और उसको उसके लिए सैलरी भी मिलता है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में उसको हम लोग वर्क नहीं बोलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स यूजेज इन द एवरीडे लैंग्वेज। नो वर्क इज डन इफ, देखिए अगर कोई बॉडी पहला है द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज सीन इन द एग्जाम्पल मैन डज नो वर्क ऑन द वॉल। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मैन कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी वर्क नहीं किया। तो वर्क के लिए पहला कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और एक दूसरा कंडीशन देखते हैं, इस केस में वर्क हो रहा है कि नहीं देखते हैं। इस केस में फोर्स जीरो है, मान लेते हैं एक ब्लॉक है या फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव कर रहा है, यानी दोनों के बॉडी के बीच में कांटेक्ट जो पॉइंट है उसके बीच का जो फ्रिक्शन नहीं है, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ए ब्लॉक मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इस ब्लॉक पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि इस ब्लॉक और जो सरफेस है उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है सरफेस, बट मे अंडरगो ए लार्ज डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में वह इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो इस केस में बोल सकते हैं कि वर्क हुआ नहीं। इस केस में हम अब बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ क्योंकि फोर्स नहीं है और जो वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। अगर फोर्स नहीं है अगर और डिस्प्लेसमेंट है तो फिर भी वर्क नहीं होगा क्योंकि फोर्स यहाँ पर जीरो है तो वर्क जीरो हो जाएगा। अब एक तीसरा सिचुएशन लेते हैं और इस केस में देखते हैं कि एक ब्लॉक मूव कर रहा है सरफेस पर और इस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस ब्लॉक पर कोई वर्क कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस इज सो सिंस फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू 0 होता है। For the block moving on a smooth horizontal table, the gravitational force mg does no work since it acts at right angle to the displacement। तो इस केस में देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री है यानी पाई बाई 2 है।
तो जो हम अगर वर्क निकालेंगे तो वर्क इक्वल टू फोर्स और फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है और यह इक्वल हो जाएगा एफ कॉस थीटा डी। तो यहाँ पर थीटा जो है वह 90 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा एम जी मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई डी, यानी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वर्क डन 0 हो जाएगा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में भी वर्क नहीं होगा। इस केस में दोनों चीज़ है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क डन 0 है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मून्स ऑर्बिट्स अराउंड द देन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नो वर्क। अगर मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वह भी मून पर कोई वर्क नहीं करता है। मून्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल व्हाइल द अर्थ फोर्स इज रेडियली इनवर्ड्स एंड थीटा पाई बाई 2। ये देखते हैं अर्थ के चारों तरफ यह मून चक्कर लगा रहा है, तो इस केस में अगर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल है मून पर, तो उसके कारण कोई वर्क हो रहा है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो अर्थ का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, तो जिस सर्कल के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है उस सर्कल पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। जैसा इस फिगर में आप देख रहे हैं कि अगर इस पोजीशन पर अगर हम मून का जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो यह इस डायरेक्शन में होगा, और जो मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स है वह अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में अगर उसका रेडियस और किसी पॉइंट पर उसका टेंजेंशियल और उसके रेडियस के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री होता है। तो इस केस में भी हम अगर वर्क निकालते हैं तो एम जी कॉस 90 डिग्री डी हो जाएगा, तो यह इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी देख रहे हैं कि फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन क्या है, वर्क क्या है, 0 है। तो हम इस सब से क्या देख रहे हैं कि फिजिक्स में वर्क का मीनिंग कुछ अलग ही है और आम बोलचाल की भाषा में वर्क का मीनिंग कुछ अलग ही है। तो अगर हमें फिजिक्स में वर्क निकालना होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है तो फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है उससे हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो यह आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।